बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उधमपुर और कठुआ में आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेरा हुआ है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस सर्च ऑपरेशन के जरिए, क्योंकि आतंकवादियों की अब सप्लाई लाइन पूरी तरीके से काटी जा चुकी है और इसके बाद आतंकवादी अब ना इधर ना उधर जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। उधमपुर में आतंकवादियों की तलाश इस वक्त चल रही है और इसके लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। इलाके के जंगलों को छाना जा रहा है। लेकिन उधमपुर ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल आतंकी संगठनों ने अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू में आतंकवाद फैलाने पर कोशिशें तेज की हुई हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कुछ वक्त से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। जम्मू रेंज में 3 से 4 महीनों में 20 जवान शहीद हो गए। 30 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हमारी सेना लगातार सीमा पार से आ रहे आतंकवादियों को ट्रैक कर रही है। वहीं घाटी में घुसपैठियों पर नजर भी है। इस बार आतंकी कुछ ज्यादा ही एक्टिव इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में पीर पंजाल की पहाड़ियों में छुपे हैं। आम जनता की आड़ लेते हैं, सेना पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन सेना अब पकड़ मजबूत कर रही है। ऑपरेशन सर्प विनाश 2 से आतंकवादियों के फन कुचले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। एक्शन में जवान, नहीं बचेंगे दहशतगर्द। कठुआ में नापाक आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर से लेकर कठुआ तक आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी वारदातों में अचानक से तेजी देखी जा रही है। आतंकी खासकर इन दिनों जम्मू के इलाके को टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अब सेना कठुआ में आतंकियों की तलाश में जुटी है। दरअसल सुरक्षा बलों ने कठुआ में संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद सेना इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सवाल उठता है कि जम्मू में अचानक से आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी क्यों हो गई है। तो आइए हम आपको इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल आतंकी हमलों में अचानक वृद्धि से जम्मू दहल उठा है। खासकर बीते 2 महीने की घटनाओं ने सुरक्षा विशेषज्ञों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स इसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव, पाकिस्तानी आतंकी सहित कई दूसरे कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा जिला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें इस 600 SSG कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। राजौरी और पुंछ जिले 2021 से ही आतंकवाद की चपेट में रहे हैं, मगर रियासी, कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में आतंकी हमलों में अचानक से तेजी आई है और ऐसे में अब जम्मू आतंक का नया केंद्र बनता जा रहा है। जानकारों के अनुसार जम्मू में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी का कारण आर्टिकल 370 का हटना, आगामी विधानसभा चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ जैसे कई मुद्दे हैं। जम्मू में हाल के दिनों में LOC से होकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ के मामले बढ़े हैं। सीमा पार से ट्रेंड विदेशी आतंकवादियों को आधुनिक हथियार, गोला बारूद, नए संचार उपकरण,
और अन्य युद्ध के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय समर्थन के चलते ट्रेंड आतंकवादियों को अपने टारगेट चुनने और उन पर हमला करने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से एक्टिव करने में काफी समय और संसाधन खर्च किए हैं। जम्मू में ताबड़तोड़ आतंकी हमलों के बीच आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सेना भी मुस्तैदी से जुटी है। सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। हाल के दिनों में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना जम्मू के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ समेत कई जिलों में आतंकवादियों को खत्म करने का अभियान जारी है। भारतीय सुरक्षा बल अब पूरे जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं, जहां आतंकवादियों ने अपने पैर पसारने की कोशिश की है। जम्मू में दहशतगर्दों के खात्मे में सेना को सफलता भी मिल रही है। सेना ने घाटी के बाद जम्मू के कई इलाकों में आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिससे आतंकियों के हौसले कमजोर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर शेषपाल वैद का कहना है ये एक्ट ऑफ वॉर है, जिसमें पाकिस्तान उलझने की कोशिश कर रहा है और एसएसजी के कई सारे या तो इन्फिल्ट्रेट कराकर अंदर पहाड़ियों में पीर पंजाल में भेजा जा चुके हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना इनकी सप्लाई लाइन काट रही है। किस हद तक भारत और भारतीय सेना इसमें सफल हुई है और किस हद तक इन आतंकवादियों या अगर डीजीपी के शब्दों में कहूं इन एसएसजी के जवानों को घेरा जा चुका है? देखिए राजीव, एक बड़ी साफ चीज है कि जब तक किसी चीज की अगर जानकारी नहीं होती तब तक वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के प्रयास कर सकते हैं, मगर उसके बाद ये चीजें करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक ये जानकारियां नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू खासतौर पे में कितने आतंकी हैं और ये कहां से आए हैं, कौन है या किस तरह के हथियार इनके पास हैं, तब तक ये एक चुनौती थी। मगर अब क्योंकि सुरक्षा बलों ने लगातार जो है वो कमर कसी हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, रायसी, राजौरी और पुंछ, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। और ये आतंकी जो है जंगलों के भीतर हैं। जंगलों को हर तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। आतंकी दरअसल करते क्या है कि वहां सिविलियंस को ढाल बनाकर उनकी मदद से उनको बंदूक की नोक पर रखकर जो है वो किसी भी चीज की जानकारी हासिल करते हैं, खाने पीने का सामान, रसद जो है वो हासिल करते हैं और उसके बाद जो है वहां पर जब उनको मौका मिलता है वो आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। मगर अब जो चीज पिछले कुछ दिनों में चेंज हुई राजीव, वो ये हुआ कि आतंकी जो जंगलों में छुपे हुए थे वो आतंकी सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस पर पास जाकर जो है वो हमले कर रहे थे, जैसा कि डोडा में हुआ, देसा में, जैसा कठुआ में हुआ, जैसा रियासी में हुआ। मगर अब ऐसे नहीं है क्योंकि सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है वो जंगल के इलाकों में की गई है। 19 जो है एंटी टेरर यूनिट पुलिस के बनाकर वहां पर डिप्टी एसपी लेवल के अफसर और एसपी ऑपरेशंस को लगाया गया है ऐसे इलाकों में। इसी तरह से पुलिस, इसी तरह से सीआरपीएफ और सेना जो है वो जंगल के इलाकों में जो है तैनात की गई है, जिसकी वजह से अब आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी जंगलों में कोई भी हरकत करते हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है। पिछले 2 सप्ताह में देखें तो 6 जो मुठभेड़ें हुई हैं उसके पीछे क्या है वजह, क्योंकि सेना जंगलों में पहुंच गई है। जब भी आतंकियों की मूवमेंट होती है तो मुठभेड़ हो जाती है। डोडा में जो एक आतंकी मारा गया वो इसी का नतीजा था, क्योंकि उनकी हरकत की जानकारी मिली, सेना पहले से मौजूद थी, वहां मुठभेड़ हुई। बसंतगढ़ में जो हुआ, जो चिल एरिया जो पड़ता है बसंतगढ़ के साथ डूडू का, वहां पे जब सीआरपीएफ की इंस्पेक्टर की शहादत हुई, वो कैसे हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे जो है गश्त कर रहे थे। आतंकियों ने दूर से देखा कि ये वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आतंकियों के छुपने का ठिकाना वहां हो, इसीलिए उन्होंने दूर से एक पहाड़ी से फायर किया, जिसमें उस ब्रस्ट में एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अब सेना की, सुरक्षा बलों की मौजूदगी जंगलों में हो गई है और आतंकी इसलिए बौखलाहट में अब दूर से टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हरकत करते हैं तो उनकी हरकत जो है जैसे ऑब्जर्व होती है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द इन जंगलों में छुपे आतंकियों के मार गिराने की कवायद जो है वो तेज होगी और हम देखेंगे। हाँ, हालांकि इस समय चैलेंज ये है क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनावों में
इन ऑपरेशंस को अगर तेज किया जाता है तो यकीनन एक चीज ये होगी, क्योंकि आसपास जंगलों में अगर कहीं सिविलियन रहते हैं तो उनको नुकसान होने का खतरा रहता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज बड़ी तेज होने वाली हैं अगले 2 महीनों में, तो इसलिए संयम से इन पूरे ऑपरेशंस को चलाया जाएगा ताकि कैजुअलिटी भी ना हो और सिविलियंस का खासतौर पर कोई नुकसान ना हो। अजय, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस या एजेंसीज या आर्मी इंटेलिजेंस क्या इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि चुनावों पर असर पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में इस प्रोसेस के ऊपर? क्योंकि अगर मौजूदगी यहाँ पर एसएसजी की है तो वो टास्क देकर इसीलिए भेजे गए हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना शुरू होने पाए। क्या इस बात की उम्मीद जता रही एजेंसीज? देखिए राजीव, इस चीज की आशंका तो जरूर बनी हुई है कि आतंकियों के मंसूबे मकसद जो हैं वो ये हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से यहाँ जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है उसको टारगेट करें। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट चुनावों में जब बहुत ज्यादा वोटिंग हुई तो वो दरअसल सबसे बड़ा कारण थी बौखलाहट का आतंकियों के लिए, पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पाकिस्तान इतने सालों से वोटिंग नहीं होने देता था, चाहे वो पुलवामा का साउथ कश्मीर का इलाका था, नॉर्थ कश्मीर के इलाके थे, सेंट्रल कश्मीर के इलाके थे, वहां जब 55% वोटिंग हो जाए तो वो बताता है कि कैसे जो है पाकिस्तान बौखलाया था। और इसी वजह से अब पाकिस्तान को अगर पार्लियामेंट में चुनावों में तो वोटिंग हो गई, अब अगर असेंबली चुनावों में भी इस तरह से वोटिंग हो जाती है तो पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और हेल्पलेस हो जाएगा कि आखिरकार वो जम्मू कश्मीर में जो ब्लीड इंडिया 1000 कट्स की पॉलिसी लेकर ये डेमोक्रेसी का ये एक बड़ा सुखद और अच्छा पहलू भी है कि जब जनता इसमें हिस्सा लेने लगती है तो जनता फिर किसी डिक्टेटर के अंडर काम करना या सुनने की बात नहीं मानती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जम्मू कश्मीर की जनता पूरी ताकत से आ गई है।